हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विनय। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन के बारे में। बेसिकली अगर आप लैक करते हो डिसिप्लिन, अगर आपका कोई एम है, कोई गोल है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई क्रैक करना चाहते हो और आप लैक करते हो डिसिप्लिन और आप चाहते हो कि आप डिसिप्लिन्ड होके काम कर सको, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बेसिकली डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज अ काइंड ऑफ स्किल, आप इसे एक स्किल कह सकते हो, जिसमें कि क्या होता है, आप कोई भी काम, चाहे आपका मन हो या ना हो, आप फिर भी उसे करते हो। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटकम मिलेगा वो बहुत शानदार होता है। आपका कोई गोल है या आपका कोई एम्बिशियस है या कुछ भी आप करना चाहते हो, आप बस उस चीज को पाना चाहते हो। उसको पाने के लिए जो रेगुलर एफर्ट्स लगेंगे, जो डेली आपको काम करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो डिसिप्लिन आप कैसे अचीव कर सकते हो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं कुछ आपको पॉइंट्स और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेन करने में और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने में। ऑलराइट गाइस, शुरू करते हैं। बात करते हैं अबाउट पॉइंट नंबर 1 और स्टेप 1, जो कि है डिफाइन। आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि आपके वीकनेसेस क्या है, आप किस किस एरियाज में वीक हो, आपके स्ट्रेंथ क्या है। आपको अपने बारे में हर चीज डिफाइन करनी है। आपके वीकनेसेस क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका गोल है कंपटीशन, या फिर कोई सही सा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि पढ़ाई छोड़ते हैं अभी। आपका गोल है कि आप जिम जाओ, या आपका गोल है कि आपको ये पर्टिकुलर काम करो। उसमें आपको ये देखना है कि उसमें आपकी वीकनेसेस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आप वेट लूज करो, वेट लूज में आपका वीकनेस क्या है कि आप ज़्यादा खाते हो, या फिर ये हो सकता है कि आप खाते कम हो पर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, कोल्ड ड्रिंक को ये सब चीज़ें ज़्यादा पीते हो, या बाहर का ज़्यादा खाते हो। आपको देखना है कि आपका वीक पॉइंट किधर है। जब आपको अपना वीक पॉइंट पता चलेगा तो आपको उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। जैसे कि आपका वीक पॉइंट है, लेट्स से कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और आपका वीक पॉइंट है मैथ्स, आपको नहीं आती, आपको उस चीज पर फोकस करना है। आप वजन कम करना चाहते हो और आपका वीक पॉइंट है कि आप बाहर का खाना नहीं खा, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हो, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। उस चीज़ को फिगर आउट करना है और उस चीज़ के ऊपर काम करना है। जब आप उस चीज़ के ऊपर काम करने लग जाओगे, आप बाहर का खाना कम कर दोगे, तो इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मेरे को ये चीज़ करनी है या मेरे को वो चीज़ करना है, फर्स्ट फाइंड आउट कि आपके उस चीज़ को करने में आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या चीज लैक कर रही है कि आप वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे, उसको फाइंड करो और फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जब आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, आपको रिजल्ट दिखेगा। जब आपको रिजल्ट दिखेगा, आप ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, आप अपने आप एवरीडे उसके ऊपर वर्क करोगे और आप डिसिप्लिन्ड होके अपनी एम्स को अचीव कर पाओगे। ऑलराइट, ओके। मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है टू अवॉइड टेम्पटेशंस। आप जो भी चीज करना चाहते हो या जो भी चीज अचीव करना चाहते हो, उसके बीच में आपको टेम्पटेशंस होती होंगी, उसको अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोटे तो कोई नहीं होना चाहता, अगर आप पतला होना चाहते हो, है ना, अगर आप पतला होना चाहते हो तो आपको अवॉइड करना है टेम्पटेशंस, जैसे कि बाहर का नहीं खाना, या फिर ये सब चीज़ें आपके फ्रिज में पड़ी होंगी, कोल्ड ड्रिंक, कोक्स और फ्राइज और ये सब चीज़ें, इन सबको फेंक दो। जब आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं तो अपने आप ही आप नहीं खाओगे, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको अल्कोहल अच्छा लगता है या फिर आप सिगरेट ज़्यादा पीते हो, वो चीज़ को बस अवॉइड कर दो, उसको फेंक दो। जब आपके पास नहीं होगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप उसको नहीं पियोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में हो और आपके पास नहीं है सिगरेट, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप नहीं पियोगे। पर अगर आप बाहर हो और आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप डेफिनेटली करोगे वो चीज़। अवॉइड करना है टेम्पटेशंस को, उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि आपको रास्ते में रोक रही, जिसकी वजह से आपका ध्यान भटकता है।
मेन चीज़ जिसकी वजह से आपका ध्यान भटकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ना है या फिर कुछ एग्जाम्स क्रैक करना है और आपको सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन दिखता है, कॉल्स आती है फ़ोन पे, फ़ोन को साइलेंट कर दो, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जब आपको दिखेगा नहीं तो आपका आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सो मेन आपको सबसे पहले अपने टेम्पटेशंस को कम अवॉइड करना है। कम क्या, अवॉइड कर दो उसे, उस चीज़ को हटा दो, फिर आप आगे फोकस कर पाओगे। ऑलराइट, ऑलराइट। सो बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। सो थर्ड पॉइंट है हमारा सेट क्लियर गोल्स। आपको अपने गोल्स एकदम क्लियर सेट करने हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं और ये भी बन जाऊं, वो भी बन जाऊं, क्योंकि अगर आपकी 5 या 8 या 10 प्रायोरिटीज होंगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। आप बीच में बस कंफ्यूजन में फंस जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हो कि मैं जिम भी कर लूं और मैं अच्छा पढ़ भी लूं और मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बन जाऊं, अच्छा वकील भी बन जाऊं और मैं इधर से भी कमा लूं, उधर से भी कमा लूं, सो इन सब चीजों में ये होगा कि आप कहीं से भी नहीं कमा पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऑप्शंस आपको सिर्फ पैरालाइज कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो पहले आपको एक डिफाइंड गोल रखना है और उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर आपका एक डिफाइंड गोल रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है। जब आपको ये पता रहेगा कि आपको जाना क्या है तो आप उस तरफ बढ़ोगे। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि मेरे को जाना क्या है, आप कंफ्यूज रहोगे कि मेरे को ये करना है या वो करना है। सो उन चीजों में ये होगा, या तो आप कहीं और पहुंच जाओगे या तो फिर उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। सो फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है डोंट फॉलो द क्राउड। आप भीड़ के पीछे मत जाओ, आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर उसके पीछे मत जाओ। आपको अगर लग रहा है कोई बंदा है जो कि स्टॉक मार्केट करता है, सो आप उसके पीछे ये मत जाओ कि वो स्टॉक मार्केट करता है, उसके पास बहुत सारा पैसा है तो मैं भी कर लूंगा और मेरे पास भी बहुत पैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप सिर्फ उसी चीज में डिसिप्लिन दिखा पाओगे जिस चीज में आपका अंदर से मन होगा। आपको अंदर से रहेगा कि मेरे को यार ये करना है। जिस चीज में आपको अंदर से आएगा वो चीज में आप हमेशा डिसिप्लिन रहोगे और उस चीज में आप रिजल्ट भी शो कर पाओगे। पर अगर आप लोगों के पीछे भागते रहोगे कि नहीं ये कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूँ, सरकारी जॉब कर रहा है तो मैं भी तैयारी कर लेता हूँ, उसने एमबीए करा तो मैं भी एमबीए कर लेता हूँ, सो इसमें ये हो जाएगा कि आप को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एफर्ट ही नहीं लग पाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा। आप बस अब भीड़ के पीछे भाग रहे हो और आप उसने ये कर दिया तो आप भी वही करने की कोशिश कर रहे हो। बट क्या ये हो सकता है कि आपका एफर्ट किसी चीज में बहुत अच्छा हो, क्या पता आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, पर आप इसलिए किसी चीज के पीछे भाग रहे हो क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है। सो उस चीज में आप वो तो बन नहीं पाओगे, पर जो आपके पास है, जो आपके नेचुरल टैलेंट है, जो आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट रहता है उस चीज के अंदर आप बिना किसी प्रॉफिट के आप काम करते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रहता है उस चीज में। ओके, सो ये मेक श्योर करो कि आप लोगों के पीछे मत जाओ, आप अपने इंटरेस्ट के पीछे जाओ, अपने पैशन के पीछे जाओ। सो उस चीज में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं डिसिप्लिन के बारे में। आप हमेशा डिसिप्लिन रहोगे, आप हमेशा काम करोगे। ओके, सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है जो कि है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि सेल्फ डिसिप्लिन एक काइंड ऑफ स्किल होता है। जैसे कि आप किसी चीज को करते हो या कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करते हो, तो सेल्फ डिसिप्लिन भी वही चीज है। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हो तो विद प्रैक्टिस ये चीज इंक्रीज होती है, विल पावर इंक्रीज होती है विद प्रैक्टिस। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है या बहुत बड़ा काम है, सो उसको देख के आप डर जाओगे, तो आप ऐसा करो कि कोई भी एक छोटी सी चीज ले लो जो कि आपको आपके गोल तक या आपके करियर तक पहुंचाए। उस चीज को डेली करो। आप उस चीज को अगर थोड़ा थोड़ा भी डेली करोगे तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होगा। आप धीरे 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 डिसिप्लिन होगे। जब आप एक बार डिसिप्लिन होने लग जाओगे तो आप उसको आप अच्छे से कर पाओगे। आप उसको बड़े पैमाने पे भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फैट कम करना है या फिर पतला होना है। सो आप इसमें ये कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ आप सोचो कि मैं 10 दिन में पतला हो जाऊंगा, 20 दिन में पतला हो जाऊंगा, 10 किलोमीटर भाग लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, सो इससे ना तो आप डिसिप्लिन रह पाओगे, 4 दिन का जोश है फिर ठंडा हो जाना है ना। सो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप 1 किलोमीटर भागो, 500 मीटर भागो, पर डेली भागो, डेली 500 मीटर भागो। इससे ये होगा कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होगा। जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होगा तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। जब आप देखोगे रिजल्ट धीरे 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 विद कंसिस्टेंसी आपको जब रिजल्ट दिखेगा, सो आप अपने आप ही कुछ हफ्ते बाद आप एक 500 मीटर को 1 किलोमीटर करोगे। फिर आपको धीरे धीरे आपकी एबिलिटीज बिल्ड होंगी, आपका लंग स्ट्रांग होगा, आपको थकान नहीं होगी। आप देखोगे कि आप जल्दी जल्दी सीढ़ियां ऊपर चढ़ पा रहे हो, उतर पा रहे हो, पहले से कम थक रहे हो। सो आप
उस चीज को और अच्छे से करोगे क्योंकि आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, सो मेक श्योर करना कि आप इस चीज की प्रैक्टिस करो। डिसिप्लिन एक स्किल है जो कि आप मास्टर कर सकते हो विद प्रैक्टिस। डेली थोड़ा 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 करो, तब जाके आप अपने गोल तक पहुंचोगे। ऑलराइट, सो और वन लास्ट टिप कि अगर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत मेहनत की किसी कंपटीशन के लिए और आपको रिजल्ट नहीं दिखता, तो उसमें खुद को ब्लेम करने की जगह या रिग्रेट करने की जगह या गुस्सा दिखाने की जगह खुद को माफ करना सीखो। आप ये बोलो कि ठीक है, अच्छा मेरे से ये नहीं हुआ, माइट बी आई एम लैकिंग, मैं लैक कर रहा हूँ कुछ अदर क्वालिटीज या मेरी स्किल थोड़ी कम होगी, उसको इंप्रूव करो। इंस्टेड ऑफ आप बैठ के रहो कि मेरे से ये नहीं हुआ और इसलिए नहीं हुआ, मैं डिसिप्लिन भी था। आप ये हो सकता है कि जो सामने वाला जो जीता है, क्या पता उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी है, उसके अंदर ज्यादा स्किल हो, तो आप उस चीज को बढ़ाने में फोकस करो इंस्टेड ऑफ खुद को ब्लेम करने पे। सो खुद को माफ करना सीखो और मूव ऑन करना सीखो। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको अगर ऐसे कंटेंट चाहिए हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।